पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू के माध्यम से करें। कि रिक्त स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। मुख्य अवधारणा तो हमारे पास जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो देखो भाई हमें यहाँ दो चिन्हों के लिए बात करनी है। एक चिन्ह हमारा जो बिलोंग्स टू जो विद्यमान है उसको दर्शाता है, दूसरा चिन्ह है हमारा नॉट बिलोंग्स टू विद्यमान नहीं है को दर्शाता है। तो देखो हमारे पास एक समुच्चय है ए, इसके अंदर हमारे पास अवयव है एक्स कोमा वाई। तो देखो यहाँ से एक्स हमारा समुच्चय ए का अवयव है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, अर्थात एक्स है वो समुच्चय ए में विद्यमान है। इसी तरह हम बात करें जेड अवयव के लिए, कोई जेड अवयव है तो यहाँ आएगा नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जेड अवयव है वो हमारा ए समुच्चय में विद्यमान है, नहीं है। तो अब देखो हमारे प्रश्न में बात की गई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसको हम लिख लेते हैं बी से समुच्चय से। तो समुच्चय बी में जो अवयव होंगे वो होंगे ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। तो देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रश्न में देखो के रिक्तस्थान हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है जो कि हमारे पास है ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। तो अब देखते हैं जो के अवयव है वो हमारे इस समुच्चय में विद्यमान है, नहीं है। तो इस समुच्चय में विद्यमान नहीं है, इसका अर्थ है कि हमारे पास होगा नॉट बिलोंग्स टू, अर्थात के हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय में विद्यमान है, नहीं है। तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू चिन्ह आएगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।